आप लोगों को बताऊंगी इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें देखना है इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर सो टेक्स 1 hour more to go 48 kilometer upstream then to return downstream to the same spot find the speed of the stream। यानी कि आपसे पूछा गया है किसका स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। तो देखो पहले मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझना है इससे रिलेटेड, जैसे कि इसमें मेंशन किया गया अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, तो मुझे समझना है ये क्या होता है। तो उससे पहले देखो यहाँ पे क्या बोला गया, पहले जो जो गिवन है मैं वो लिख लेती हूँ। यहाँ पे बोला गया है ये वाटर हो गया आपका, ठीक है वाटर, और ये आपने ये जो वाटर का जो फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रीम। ये जो वाटर का फ्लो हो गया इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्ट्रीम। अब यहाँ पे जो ये जो वाटर फ्लो हो रहा है ये किस स्पीड से फ्लो हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सपोज करो ये x स्पीड से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये जो वाटर फ्लो हो रहा है इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक बोट है, तो ये बोट में बना देती हूँ, ये रहा आपका बोट। और इस बोट का स्पीड कितना दिया हुआ है, इस बोट का स्पीड दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है इस बोट का स्पीड। अब इसमें बोल रहा है ये जो बोट है, ठीक है, ये क्या डाउन स्ट्रीम जाती है और अप स्ट्रीम जाती है। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम क्या होता है ये समझते हैं। देखो जब भी ये जो वाटर का फ्लो है, ये वाटर का फ्लो क्या है इस साइड है, मतलब ये वाटर कैसे ऐसे जा रही है, जब भी ये वाटर इस साइड जाए, ठीक है, और ये जो आपका बोट है वो क्या जाए, अपोजिट डायरेक्शन में जाए, ठीक है। वाटर का क्या, वाटर कैसे जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, और बोट कैसे जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी ये दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अप स्ट्रीम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। कैसे वो माइनस, जैसे देखो ये क्या होता है, पानी तो आपका इस साइड से जा रहा है और बोट अगर इस साइड से जाएगा तो ये क्या होगा, ये एक दूसरे को रोकेगा, कहीं ना कहीं क्या करेंगे, एक दूसरे को रोकेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें माइनस होता है। तो अप स्ट्रीम में यहाँ पे लिख देती हूँ अप स्ट्रीम, अब स्ट्रीम क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब फिर आ जाओ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, तो देखो ये क्या है, ये आपका वाटर का फ्लो है इस साइड, और बोट भी क्या हो रहा है इस साइड ही जा रही है, जिस साइड वाटर का फ्लो है उस साइड क्या जा रही है, उस साइड ही बोट जा रही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या बोट तो अच्छे से जा पाएगी, यानी कि देखो वाटर का फ्लो इस साइड है और बोट भी क्या हो रही है इस साइड जा रही है, तो वाटर क्या करेगा, उसे हेल्प करेगा, तो वो अच्छे से आगे बढ़ेगी, उसका स्पीड भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ज्यादा होगा, यानी कि 20 प्लस एक्स। तो डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, और अप स्ट्रीम में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है। और देखो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों एक साथ चलते हैं, जिस साइड वाटर का फ्लो रहेगा उस साइड बोट जाएगी, और अप स्ट्रीम में क्या होगा, एक दूसरे को अपोज करेगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे मैं यहाँ पे मानती हूँ लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का स्पीड मैंने क्या माना, एक्स, फिर एक्स मेंशन करती हूँ। अब यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, यानी कि जो बोट का स्पीड होगा अप स्ट्रीम में वो क्या होगा, देखो अप स्ट्रीम में क्या होगा 20 माइनस एक्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट, यानी कि बोट का स्पीड कितना होगा 20 प्लस एक्स। अब फिर आगे देखो डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है 48 किलोमीटर, तो डिस्टेंस मैंने ले लिया यहाँ पे 48 किलोमीटर, ओके। अब देखो आपके पास दिया हुआ है, अब मुझे एक फॉर्मूला पता है T इक्वल टू डी अपॉन एस। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे ये लगाना है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो पहले मुझे लेना है टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, ठीक है। अब देखो टाइम ऑफ अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आपका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम होगा, तो 48 अपॉन, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है 20 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 20 माइनस एक्स लिखती हूँ। फिर मुझे लेना है टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 48, स्पीड क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स, तो 20 प्लस एक्स, ओके। तो ये रहा आपका, ये निकल गया आपका टाइम निकल गया। अब मुझे आगे सॉल्व करना है, जिसे मैं इरेज करती हूँ। 48 20 माइनस एक्स माइनस करना 48 20 प्लस एक्स, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे टाइम भी मेंशन है, यहाँ पे देखो किसके इक्वल होगा, टाइम आपका दिया हुआ 1 आवर, तो ये रहा आपका 1 आवर, ठीक है। क्योंकि देखो ये टाइम दिया हुआ ना, टी अप स्ट्रीम टी डाउन स्ट्रीम, बस इस दोनों को मैंने माइनस किया है, तो यहाँ पर तो टाइम आएगा, तो टाइम इक्वल टू 1 ये लिख दिया मैंने। अब 48 कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स 20 प्लस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1। 20 से 20 कट जाएगा, 48 ये हो जाएगा आपका इंटू 2x
देखो ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पे आइडेंटिटीज लग रहा है a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 96x इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे मैं सेट कर देती हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 96x माइनस 400 इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, दो नंबर सोचना है, जैसे मल्टीप्लाई करने पे 400 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे प्लस 96 आ जाए, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ 100 इंटू 4 कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 4x माइनस 400, ठीक है। अब देखो इस दोनों को प्लस माइनस करने पे 96 तो आ जाएगा, x कॉमन ले लूँ तो x प्लस 100 माइनस 4 कॉमन ले लेती हूँ तो x प्लस 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 4 और एक आ जाएगा आपका x प्लस 100, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई 4 और एक माइनस 100, तो माइनस में मुझे नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। तो x आपका क्या आ जाएगा 4, ठीक है। ये रहा आपका x क्या था, x क्या मैंने माना था स्ट्रीम, तो ये आपका आ गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ गया आपका 4, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में यही पूछा गया था स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये आपका निकल गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जब भी क्वेश्चन में अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दिया हो तो आप लोग ऐसे सॉल्व करोगे, पहले अप स्ट्रीम में क्या करना है, अप स्ट्रीम में माइनस करना है और डाउन स्ट्रीम में क्या करना है, ऐड करना है, इसके बाद फर्दर आप लोग सॉल्व कर लोगे और ऐसे ही इजीली आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।